Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है, अक्सर आपने खुद महसूस किया होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अक्सर अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, तो आपका मैनेजमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम देने की कोशिश करेगा। वहीं पर जो इंसान फालतू घूमता होगा, अपना टाइम पास करता होगा ना, उसको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग ही आपको हमेशा दबाव में डालने के लिए ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के साथ ऐसा चीज़ें रचते रहेंगे कि आपके ऊपर मैक्सिमम वर्कलोड आए। अब जब ऐसा वर्कलोड आता है तो अक्सर इंसान दबाव में आ जाता है। अपने आप में दबाव में आने के बाद ना वो अपने आप को ना बहुत पैनिक कंडीशन में पहुंचाने लगता है, और ऐसे कंडीशन में इंसान अपना धैर्य खो देता है, अपने ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर ले आता है, और वो प्रेशर से अपने आप को ना बहुत अनकंफर्टेबल बना लेता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उसको रात में भी नींद नहीं आती। देखो, ऐसे लोगों के लिए ना बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से कैसे बाहर लेके आएँ। अगर आप स्ट्रेस महसूस करें, उससे बाहर कैसे लेके आएँ? देखो, सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको अपने काम को दबाव बना के नहीं लेना है। आप जो काम कर रहे हैं, आप अपनी कैलिबर के हिसाब से चीज़ें कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और उसको और बेहतर कैसे बनाएँ, अपनी टीम के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएँ, इस पर काम कीजिए। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। देखो, आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव आना स्वाभाविक है। आपको उसमें परफेक्शन लेके आना है, उसको एक चैलेंज के रूप में लेके ना उसमें एक अच्छी फाइट करके चीज़ों को बाहर लेके आना है, उसके गुड पॉइंट्स बाहर लेके आना है, उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है ना, तो उसके लिए अपने आप को ना कुछ चीज़ों के लिए तैयार करो। वो चीज़ें क्या हैं? आपको कोई टास्क मिलता है ना, उस टास्क को प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करो, उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए अपने आप को ना एजुकेशन बिल्ड करो। देखो, किसी भी काम को ना करना पॉसिबल है, लेकिन बशर्ते आप उसे कुछ पहलुओं पर काम करें। आप उसकी वीकनेस को समझें, उसमें किन-किन चीज़ों का इनपुट आना ज़रूरी है उसको समझें, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए काम को ना, उसके बारे में सोचें। देखो, जितना ज़्यादा आप काम खुद लेके चलेंगे, उतना आपके लिए वो प्रेशर बनेगा। अगर उसी काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपनी टीम में डिवाइड कर देंगे और उसको कोऑर्डिनेट करके उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, तो चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी, आराम से हो जाएँगी। अपने काम को दबाव नहीं महसूस कराना अपने ऊपर। अपने काम को ना एक टास्क की तरह लो, उस टास्क को प्रॉपर तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने के बारे में सोचो, ना कि दबाव बना के चीज़ों को सोचो। देखो, आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, आप उसे ईज़िली कर पाएँगे। जब आप ईज़िली करेंगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है, आप कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, आपको पैनिक अंदर से क्रिएशन हो रही है ना, तो उस पैनिक को कम करने के बारे में सोचें। सबसे पहली बात, आप जब काम पर हैं, तो काम के बारे में सोचें। जब आप काम से अपनी सीट छोड़ के अपने घर की तरफ जब रवाना होते हैं ना, तो अपने काम को ना साइड करें। देखो, कुछ हासिल नहीं होगा। आप उस काम का बर्डन लेके घर पहुँचेंगे, आप घर में स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपके घर में, आप घर में कलह आपकी तरफ बढ़ती चली जाएगी, घर में आप लोगों से अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, तो आपको अंदर से ना घुटन महसूस होगी। इस चीज़ को नहीं बढ़ने देना है, इस चीज़ पे काम करना है। आप काम को काम की तरह लो, और उसके बाद का जो टाइम है ना, वो आपका खुद का टाइम है। उस समय आप अपने आप को ना टेंशन फ्री बनाने के बारे में सोचो। आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप अपनी साँसों को ना पढ़ने की कोशिश करो, अपनी साँसों को ना समझने की कोशिश करो। आप जब शांत होके बैठेंगे ना, और सिर्फ़ आप अपने इनहेल और इन आउट के बारे में आप सोचेंगे, अपनी साँस को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर एक्सहेल कर रहे हैं, इसको आप महसूस करना शुरू करो। जब आप महसूस करेंगे, तो क्या होगा, आपकी टेंशन्स है ना, उस पे आपको निजात मिलेगी। आपकी टेंशन्स कम होना शुरू होंगी। फिर आप अपने मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दो। आप जो आप कर सकते हैं ना अपने स्ट्रेस को कम करने, कुछ चीज़ों के बारे में करो। अच्छा म्यूज़िक सुनो। अपने आप को, अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, आपको कोई टास्क मिला है, वो टास्क आपको नहीं पता है, उसके बारे में स्टडी करो।
जितना ज़्यादा चीज़ें आप स्टडी करेंगे ना, उतना ही आप उसमें परफेक्शन लेके आएँगे। उस काम को परफेक्टली आप उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। काम के बारे में ना हमेशा मत सोचो, काम के बारे में सिर्फ टास्क प्लेस पर है, उस समय काम के बारे में। उसके बाद अपने आप को और मजबूत कैसे बनाएँ, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएँ, अपने बारे में चीज़ें और अच्छी तरह कैसे समझी जाएँ। आप किसी चीज़ में वीक हैं, तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। आपको कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग नहीं पता है, उसके बारे में सोचो और प्रॉपर तरीके से टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचो और उसको टाइमली कैसे कोऑर्डिनेट करके उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसके बारे में सोचो। सिर्फ ये आपने अपने वर्क इस प्लेस पे जाके प्लानिंग करनी है। रेस्ट ऑफ टाइम में आपने अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करा जाए उसके बारे में सोचना है और आपको क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सोचा जाए। अपने आप को ना बिल्कुल शांत तरीके से चीज़ें करानी है, अपने आप को टेंशन में लेकर नहीं आना है। चलिए एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से इसको और अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है। एमा शुरू से अपनी पढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को अव्वल लाने की कोशिश करती थी और वो आती भी थी। कुछ टाइम बीता, उसकी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद उसका करियर स्टार्ट होता है। तो वो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को जाके वो ज्वाइन करती है ना, वहाँ पर जाके उसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका देखने को मिलता है। मैनेजमेंट उससे खुश होता है, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एमा के ऊपर ना एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एमा पर अच्छा परफॉर्मर थी, अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोशिश करते हैं। एमा उसको निभाने की कोशिश भी करती है, उसको रिज़ल्ट को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट भी कराती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके ऊपर वर्कफोर्स और बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो, मैनेजमेंट चाहता है कि एमा से ज़्यादा काम लिया जाए और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर और बर्डन दिया जाता है। एमा अब दबाव महसूस करना शुरू करती है। देखो, हर किसी का एक कैलिबर होता है, हर किसी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ तक बंदा ईजिली काम करता है, उसके बाद स्ट्रेस महसूस करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ एमा के साथ होना शुरू हो गई। अब एमा को वर्कलोड स्टार्ट हो गया। एमा की एक हैबिट थी, वो सारे काम खुद करने की कोशिश करती थी। तो एक लिमिट तक इंसान अपनी लेवल पर चीज़ें कर सकता है, उसके बाद अगर उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करने की कला उसे आनी चाहिए। तो एमा के पास वो चीज़ नहीं थी। वो अपने आती है और अपने कुछ लोगों से डिस्कशन करना शुरू करती है। पहले तो वो हेजिटेट करती है कि चीज़ें किसी से डिस्कस की जाए कि नहीं की जाए। अगर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा उसको फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें लोगों से डिस्कस करती है। फिर जब चीज़ें डिस्कस करने के बाद ना कुछ उसे रिज़ल्ट मिलते हैं, वो अपने काम को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करती है, दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उनको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करती है, जो कि उसके फ्रेंड ने उसको समझाई थी। तो जब वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से उसको एग्जीक्यूट कराती है, इंस्ट्रक्शन देती है, तो उसके काम खूबहू होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रेस महसूस करती है। फिर वो अपने लोगों से और डिस्कस करती है, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करती है। तो फ्रेंड सर्कल वाले लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आप कहाँ पर वीक हैं। अगर जहाँ वीक है उस चीज़ को और आप स्टडी करो। उसने एना ने ऐसा ही किया। जब एमा ने ऐसा करना शुरू किया तो उसने उस चीज़ में और अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट लेके आई। अपने आप को उसने स्ट्रेस महसूस न करने के लिए उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अपने आप को कूल रखने की कोशिश की। देखो, उसे स्टार्टिंग में दिक्कत आई, लेकिन जब उसने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उसकी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई। फिर उसने अपने उसमें परफेक्शन लाने के लिए उसको और अपने आप को एजुकेट कराने की कोशिश की, अपने आप को चीज़ें सिखाने की कोशिश की। तो चीज़ें जब सीखना शुरू हुई तो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उसको हर्डल्स आ रहे थे ना, उसके सॉल्यूशन उसको मिलने शुरू हो गए। उसने अपने आप को ना एक्टिवली रखा, अपने ऊपर जो पहले वो स्ट्रेस महसूस करते उसको कम करने के लिए उसने प्रॉपर तरीके उसको प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और उसमें उसे परफेक्शन मिला। एमा ने जिस तरीके से चीज़ें प्लान की, जिस तरह एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उसके इस रिजल्ट, इस क्रम, इस बिहेवियर से, इस प्लानिंग से उसके जो टास्क मिला था उसमें उसने परफेक्शन तरीके से उसको निपटाया, उसको फिनिश किया। मैनेजमेंट खुश हुआ। मैनेजमेंट ने जब देखा कि एमा के ऊपर हमने इतना सारा बर्डन दिया और उसने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करके टास्क को कंप्लीट किया, उसने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जाम्पल सेट किया। ये एग्जाम्पल आप भी सेट कर सकते हैं। आपको कोई भी टास्क मिल रहा है ना, उस टास्क को पहले प्रॉपर तरीके से समझो, उस टास्क की बारीकियाँ समझो, उस टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में पहले सोचो समझो और अपने ऊपर बर्डन मत आने दो। देखो, आपकी पढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं है।
आप कभी भी कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। जहाँ तक आप चीज़ सीखना चाहते हैं वहाँ तक आप सीखने की हिम्मत रखते हैं तो चीज़ें डेफ़िनेटली आप सीखेंगे। जब आप चीज़ें सीखेंगे तो उसको और तरीके से अच्छे तरीके से उसको परफ़ॉर्म कर पाएँगे। जब आप परफ़ॉर्म करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम से कम रहेगा। ऐसे बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को मेंटल स्ट्रेस मिलता है। आपने मेंटल स्ट्रेस लेके ना सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाएँगे। आपने मेंटल स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने उस स्ट्रेस को कम करने की चीज़ों पे काम करना है। आप जब परफेक्टली उसको काम करेंगे, आप खुद में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। देखो, आप किसी भी चीज़ में वीक है ना, तो ये समझो कि आपकी पढ़ने की अभी और ज़रूरत है आपको। आपको स्टडी करने की और ज़रूरत है। आप अपने आप को जब स्टडी कराएँगे, आप चीज़ें सिखाएँगे, तो आप अपने काम में परफेक्शन लेके आएँगे। जब परफेक्शन लेके आएँगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस होगा वो कम होगा। आप स्ट्रेस ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। जहाँ आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया वहीं से आपकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाएगी। आपने अपनी परफॉर्मेंस को गिराना नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लड़ के लंबा पूरी हिम्मत के साथ आपने झगड़ना है अपनी ये मुसीबतों से और उससे पार पानी है। जब आप पार पाएँगे ना तो आप अपने आप को ना एक बेहतर इंसान पाएँगे। देखो, स्ट्रेस से आपको हेल्थ नुकसान होगा, मेंटल का नुकसान होगा आपको, आप अपने रिलेशन में चीज़ें बेहतर नहीं बिठा पाएँगे। तो आपने इन चीज़ों से बाहर आने के लिए अपने आप को ना प्रॉपर तरीके से हमेशा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना, उन चीज़ों पे काम करो। उन चीज़ों को सीखो, समझो और उसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ीक्यूट करो। जितना अच्छा आप सीखते जाएँगे, उतना ही आप लाइफ़ में कंफर्टेबल होते जाएँगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी की दिशा में, तरक्की की दिशा में बढ़ते चले जाएँगे। इंसान को हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। अपने आप को सिखाने के लिए ना तैयार रहना चाहिए। अपने आप को सिखाते जाओ, अपनी ज़िंदगी का रास्ता बिल्कुल स्मूथ बनाते जाओ, उस दिशा में काम करना चाहिए। आपको भी करना है, चीज़ों को कीजिए और अपने आप को ना एक एग्ज़ाम्पल के रूप में सेट कीजिए। देखो, अगर आप अपने टीम के टीम लीडर हैं, तो आपको चीज़ें उनसे बेहतर पता होना चाहिए। जब आप उनसे बेहतर चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप अपनी टीम के ऊपर कंट्रोल कर पाएँगे, टीम को सिखा पाएँगे, समझा पाएँगे। देखो, लीडर हमेशा वही होता है, जो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में अपने आप को आगे लेके चले। आपको एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं। आपने कभी देखा है, जब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम में थे, तब आपने हमेशा देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी ने जब भी कोई टूर्नामेंट जीता, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, तो जब टीम का सेलिब्रेशन हो रहा होता था ना, तो कभी भी वो ना वर्ल्ड कप के साथ में आगे नहीं खड़े होते थे, वो हमेशा कोने में खड़े होते थे। और जब कभी टीम हारती थी, तो महेंद्र सिंह धोनी हमें सेंटर में खड़े होते थे। यानी कि वो उनके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी। वो जो उनके अंदर जो चीज़ें थी ना, वो और किसी के पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सेलिब्रेशन के टाइम पर हमेशा अपने आप को बीच में नहीं रखा, हमेशा कोने में रखा। टीम सेलिब्रेशन के टाइम पर टीम को सपोर्ट, टीम को मोरल बूस्ट करने के लिए वो सभी प्लेयर्स को आगे कर देते थे, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट रहे, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे और अपने को कोने में रखते थे। लेकिन जब भी कोई हार की बात उन्होंने अगर झेली है, सही है, तो वो हमेशा अपने आप को सेंटर में रखते थे, अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे कि मैं बेहतर लीडर हूँ, ये जितना भी ज़्यादा है जो हार हुई है ना, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। और वो आके बोलते भी थे। फिर पूरी जो हार की ज़िम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते थे, किसी और को नहीं बताते थे। यही एक सच्चे टीम लीडर की पहचान होती है। आपने भी वही एग्ज़ाम्पल सेट करना है। आप जब परफ़ॉर्म कर रहे हैं ना, तो पूरे टीम लीडर के तरीके से आपको परफ़ॉर्म करना है। टीम से खुद भी काम करना है और टीम से भी काम कराना है, प्रॉपर तरीके से कराना है। आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहेगा। लेकिन जब कहीं टीम के ऊपर कोई बात आए ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। देखो, अगर विनिंग टीम के कैप्टन आप हैं ना, तो लूज़र टीम के कैप्टन भी आप ही होंगे। आपको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो लोग ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यकीन मानो वो बहुत दूर तक जाते हैं। उनकी सोच बहुत दूर वाली सोच होती है। देखो, कहते हैं ना कि अगर आप अपने फैमिली के क्या नाम है, बड़े मेंबर हैं ना, तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के अंदर ऊपर होती है। वैसे ही अगर आप अपने टास्क फोर्स के एक लीडर हैं, तो पूरी टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। टीम अच्छा परफॉर्म करेगी
तो आपका नाम आएगा। अगर टीम खराब परफॉर्म करेगी तो जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। उस पे आपने काम करना है। अगर टीम हार रही है, टीम कोई अच्छा टास्क पूरा नहीं कर पा रही है ना, तो उसके वीक पॉइंट पर काम करो। उन चीज़ों को एनालाइज करो कि टीम ने कहाँ पर गलतियाँ की या मैंने कहाँ पर गलतियाँ की। मैंने किन चीज़ों को फोकस करके ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हमारा ये टास्क प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हुआ, या हमारे किस अगर मैं हमारा जो एसोसिएट हैं, किस एसोसिएट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वीकनेस क्या आ रही थी, उसको कैसे हमें परफॉर्म कराना था। जब आप उसकी चीज़ों को एनालाइज करना के हैबिट में ले आ जाएंगे ना, तो एक तो आपके काम में परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप काम को नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपने मेंटल स्ट्रेस को आपको कम करने में एक हेल्प मिलेगी। हमेशा अगर आप किसी काम में परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो उस काम की नॉलेज का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख के करते हैं ना, तो आप उसको ईज़िली और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आपने वो चीज़ करनी है, आपने वो चीज़ सीखनी है। हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएँ उसके बारे में सोचना है। आपको ऐसा करते ही रहना है। देखो, जब तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे ना, आपका परफेक्शन का लेवल बढ़ता रहेगा, आपकी खुद की ग्रोथ बढ़ती रहेगी। जहाँ पर आपने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, जहाँ आपने सोचा बस अब नहीं, तो समझो आपकी ग्रोथ वहीं पर स्टेबल हो जाएगी। आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ना कि अपने आप को स्टेबल करना है, ना कि पीछे रहना है। आपने आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका अंदर से एनर्जी लेवल भी हमेशा जागरूक रहेगा, हमेशा कुछ नया करने, कुछ नया सीखने का आपके अंदर जज्बा रहेगा। आपको ये जज्बा जगा के रखना है। इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपने ऊपर अपनी लाइफ को और कैसे सिक्योर किया जाए, फैमिली को और कैसे सिक्योर किया जाए, उस पर काम करना चाहिए। जितनी भी आपको चीज़ें स्ट्रेस देने वाली हो ना, उन चीज़ों को नोट डाउन करो। उन चीज़ों नोट डाउन करके फिर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर डालो। आपने सोचना नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को सोच के ना इसके में इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है। आपको अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। आपको भगवान न करे आप नहीं हैं इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली सिक्योर कैसे हो, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेकर रखना है। आपने अपने बच्चे की एजुकेशन, देखो एजुकेशन टाइम टू टाइम महंगी होती जाएगी। आपको बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग के बारे में करनी है, तो उसके एजुकेशन के बारे में आप चीज़ों को प्लान करके चलो कि जिस समय आप बच्चे को जो आप चाहते हो वो एजुकेशन दिलाने के लिए आपको कितना फंड चाहिए, उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो। देखो, आपने ज़िंदगी में जो कमाना है ना, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलना है। एक तो होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम से इंसान अपनी दाल रोटी चलाता है, अपने रोज़मर्रा के खर्चे बेयर कर पाता है। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली को, खुद को सिक्योर बनाना है और प्रॉपर तरीके से आने वाला जो रिटायरमेंट है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से अपना आपको ना बिल्कुल पीस वाला बनाना है, अपने आप को मतलब हर चीज़ में एंजॉय कराना है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक आम इंसान की ना सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आप अपने आप को ना टेंशन फ्री पाएंगे। आप ये करते रहेंगे। अगर आपने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर दिया ना, तो आप बहुत जल्दी एक रिटायरमेंट वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे। आपको कितने साल काम करना है, आप खुद प्लान कीजिए। आपको 15 साल करना है, 20 साल करना है, 30 साल करना है, आपने कितने साल काम करना है, उसके बारे में आप सोचिए। और उस सोच के हिसाब से अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिए, चीज़ों को आने वाले टाइम के लिए तैयार कीजिए। तैयार करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छाओं पे ना एक कंट्रोल बना के रखिए। आपने दूसरों के इन्फ्लुएंस होके अपने चीज़ों को नहीं करना है। आपने अपनी ज़िंदगी को कर्ज मुक्त बनाना है। आपने अपने ऊपर ना अननेसेसरी कर्ज नहीं लेने हैं। आपको याद रखो, आपको अपनी ज़िंदगी में ना जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होती है, यानी कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होता है ना, वो आपने कर्ज ले दूसरों को नहीं देना है। उस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट आपने खुद के लिए लेना है। देखो, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका फ़ायदा अगर आपने खुद लेना सीख लिया, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी को और तरक्की की दिशा में लेके जाएंगे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। आपने ये प्लानिंग करनी है। यही बात आपके ना वर्क प्लेस पे एप्लीकेबल होती है। अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है ना, तो ये कंपाउंडिंग बेनिफिट आप अपने वर्क प्लेस पे भी ले सकते हैं। आपको अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ना, आपको उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपको जब तक
टीम को इंस्ट्रक्ट करने की हैबिट आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप एक गुड टीम लीडर नहीं बन पाएंगे। टीम लीडर वही होता है जो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से सिखा सके, प्रॉपर तरीके से उनसे काम निकाल सके, वो एक टीम लीडर होता है। देखो, टीम आपका कहना तभी मानेगी जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगे, वो टीम लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर होगी ना, तो आप खुद ब खुद अपनी टीम के टीम लीडर बन जाएंगे। ऐसे ही आपकी अपनी फैमिली में है, अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर दिया, तो आने वाले समय में आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे और आप सारी चीज़ों को प्लानिंग करके चलेंगे। आपने जो चाहिए लाइफ में, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको डेफिनेटली आप अरेंज कीजिए, लेकिन दिखावे वाली ज़िंदगी आपने नहीं जीनी है। जो लोग दिखावे वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, उनका आने वाला टाइम बहुत ही डेंजर हो जाता है, डेंजर भरा रहता है, वो खतरनाक बन जाता है। क्योंकि देखो, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ में कब क्या कैसे होना ना किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। आपको वो चीज़ सीखनी है, वो चीज़ करनी है, उसके बारे में आपको करना ही होगा। अगर लाइफ को टेंशन फ्री बनाना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को पैनिक कंडीशन में लेकर नहीं आना है, आपको हर चीज़ में बैलेंस बिठाना है। बैलेंस बिठाने के लिए चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ हँसते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको आज की चीज़ों में कुछ अच्छा लगा हो, उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ और आप चीज़ें चाहते हैं हमसे, और चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू, हमारे पास आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको जो पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास और इन्फॉर्मेशन हम भी जो भी कोई कुछ लेके आएंगे ना, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। यूँ ही हंसते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies.